नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कानून, सजा और किसी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक बारीक सी लकीर कैसे खींचता है। तो चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 11 से 15 को करीब से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली शक्ति और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी अपराध के लिए सही सजा आखिर है क्या? और ये कैसे पक्का किया जाए कि सजा देते वक्त किसी के मानवाधिकारों का हनन न हो? सच कहूं तो ये कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए शुरुआत करते हैं एकांत कारावास से, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं बीएनएस के तहत दी जाने वाली सबसे गंभीर सजाओं में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली टूल पर क्या कोई लगाम भी है? तो देखिए, कानून इस मामले में बहुत सावधान है। एकांत कारावास की जो अधिकतम अवधि है वो सीधे सीधे कैदी की कुल सजा की लंबाई से जुड़ी हुई है। मतलब अगर सजा 6 महीने तक की है तो 1 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। सजा लंबी होने पर यह अवधि बढ़ती तो है, पर किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। और रुके, बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 12 इस पर और भी सख्त पाबंदियां लगाती है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। पहला नियम यह है कि किसी को भी एक बार में 14 दिनों से ज्यादा एकांत में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात, 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पीरियड्स के बीच में कम से कम उतनी ही दिनों का गैप होना जरूरी है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी 1 महीने में सिर्फ 7 दिन का एकांत कारावास ही दिया जा सकता है। और इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत बड़ा रहा है। चार्ल्स सोब्राज के एक ऐतिहासिक मामले में अदालत ने साफ कर दिया था कि एकांत कारावास भी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। यह फैसला इस बात को पक्का करता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है, हालात चाहे जो भी हों। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते, मतलब जो बार बार जुर्म करते हैं। क्या कानून उनके साथ कुछ अलग तरीके से पेश आता है? जी हां, बिल्कुल आता है। कानून की भाषा में ऐसे लोगों को आदतन अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाता है। ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले से ही सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या चोरी डकैती जैसे संपत्ति से जुड़े अपराधों के लिए सजा पा चुके हैं और फिर से वही गलती दोहराते हैं। तो सजा में कितना फर्क आता है? फर्क बहुत बड़ा है। पहली बार जुर्म करने पर तो जो तय सजा है वो मिलती है, लेकिन दूसरी बार धारा 13 के तहत सजा सीधे सीधे बढ़ जाती है। ये आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। मकसद साफ है, ऐसे लोगों को अपराध दोहराने से रोकना। इस सख्ती के पीछे एक सीधा साधा कानूनी सिद्धांत है, बढ़ा हुआ निवारण या एनहांस्ड डिटरेंस। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बार बार अपराध करने वालों को ज्यादा सख्त सजा दी जाए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। भारत की अदालतों ने भी कई बार इस सिद्धांत को सही ठहराया है, जिससे यह साफ होता है कि कानून को बार बार तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम देखने में तो जुर्म लगे पर कानून उसे जुर्म माने ही नहीं? जी हां, ऐसा हो सकता है, और इसे कानून की भाषा में सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। तो ये सामान्य अपवाद है क्या? ये एक तरह का लीगल शील्ड है, एक कानूनी कवच जो कहता है कि कुछ खास परिस्थितियों में जो काम वैसे तो अपराध होता, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये इसलिए है ताकि हर मामले को उसके अपने खास संदर्भ में देखा जाए। चलिए इसके 2 बड़े उदाहरण देखते हैं। धारा 14 उन लोगों को प्रोटेक्शन देती है जो कानून का पालन करने के लिए मजबूर हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक सैनिक का। सोचिए, अगर कोई सैनिक अपने सीनियर के कानूनी हुक्म पर भीड़ पर गोली चलाता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ठीक इसी तरह धारा 15 जजों को एक खास प्रोटेक्शन देती है, जिसे जुडिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी जज अपने कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो भी फैसला देता है, उस फैसले के लिए उस पर कोई पर्सनल क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। अब सवाल उठता है कि ये प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? देखिए, ये पूरी न्याय व्यवस्था की आज़ादी और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर जजों को ये डर रहेगा कि उनके फैसलों की वजह से उन पर कोई केस हो सकता है, तो वो बिना किसी डर के निष्पक्ष होकर फैसले कैसे ले पाएंगे? तो हमने एक तरफ सख्त सजाओं को देखा और दूसरी तरफ कानूनी बचाव को भी। ये सब कुछ न्याय के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए है। तो कुल मिलाकर ये धाराएं कानून के एक बैलेंसिंग एक्ट को दिखाती हैं। एक तरफ है सख्त सजाएं
जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ताकि समाज सुरक्षित रहे, और दूसरी तरफ है मानवीय व्यवहार को पक्का करने वाली सीमाएं और जजों और अधिकारियों को दी गई कानूनी छूट ताकि सिस्टम ठीक से काम कर सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारतीय न्याय संहिता के ये कानून ताकत और इंसाफ के बीच वो सही बैलेंस बना पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।